तो जय मसीह की। बाइबिल हमें बताती है कि अपने पास्टर के अधीन रहो, इसलिए हम बाइबिल से ही जो कि हर चीज बताना चाहूंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि हमने अपनी तरफ से कहा है या कोई भी फेवर लेकर के कहा है, किसी के पक्ष में कोई बात कही है। इसके लिए हम निकालेंगे इब्रानियों 13 उसका 7। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। और इब्रानियों 13 का ही वचन, यहाँ पे वचन क्या कहता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु का वचन हमने भी इब्रानियों में 7 और 17 दोनों में पढ़ा। क्या कहता है, अपने अगुओं के अधीन रहो। जो आपके लीडर हैं, आपके चर्च में पास्टर हैं, उनके क्या रहने के लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन, अधीन रहो। मतलब अधीन रहने का मतलब क्या होता है, जैसे पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, जैसे 12 चेलों को आपने देखा प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहे, जैसे यीशु मसीह को आपने देखा परमेश्वर के अधीन रहे, वो ही अधीनता। मतलब किसी के अंडर गाइडेंस में रह के, किसी के नीचे रहकर आप जब काम करते हैं उसको कहते हैं अधीनता। जैसे कि आप जहाँ पे नौकरी करते, क्या आप अपने मालिक से ऊपर बोल पाते हैं? क्यों? क्योंकि आप उनके अधीनता में रहते हैं। आप अपने सुपरवाइजर के ऊपर बोल पाते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो वो आपको सांसारिक चीजों में वो आपको नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन आप नहीं बोल पाते, आप उनके गाइडेंस में रहते हैं, आप उनकी अधीनता में रहते हैं, उसको कहते हैं अधीनता। किसी के अंडर रहने को कहते हैं अधीनता। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमको किसी के कब्जे में रहने की, ये कब्जे में रहने की बात नहीं है, एक गाइडेंस हमको जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, उसे सब कुछ अधिकार था, पर फिर भी वो एक गाइडेंस के अंदर रहे, उन्होंने एक नियम के तहत काम किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हर बार प्रार्थना करते थे। आप कई जगह बाइबल में पढ़ेंगे, वो सीख कर आकर तब लोगों को सिखाते थे, वो परमेश्वर से बातें करते थे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप देखेंगे, जब उन्होंने 12 चेलों का चुनाव किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, उनसे पूछा, उनसे सीखा, उसके बाद आकर के वो चीजों को किए। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि हम सीखे कि अधीनता क्या चीज है, हमें गाइडेंस में अधीनता के अंदर कैसे कार्य करना है। वो गलत चीज नहीं है, वो शुरू से चलता आया है, इसलिए हमें और आपको भी ये चीज सीखना होगा। क्योंकि इब्रानियों में भी 13 का 7 और 17 में भी हमने अभी पढ़ा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अंडर में रहना है। जैसे आप मालिक के अंडर में रहते हैं, वैसे चर्च में भी अपने पास्टर के अंडर में रहिए, उनको अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आप नहीं जानते, कई बार पास्टर आपका फोन नहीं उठाते, जरूरी नहीं है कि वो केवल अपने परिवार में ही बिजी हो। केवल आपका या मेरा एक घर नहीं है जहाँ पास्टर प्रार्थना के लिए आते हैं, बहुत सारे घर है वहाँ प्रार्थना के लिए जाते। हमारे और आपके लिए ही प्रार्थना करना पड़ता है, इस कारण भी फोन नहीं उठना, ऐसा हो जाता है। तो हमें इन सब बातों का लिए परेशान नहीं होना। अगर फोन नहीं उठाया, आपके पास कॉल बैक आ जाएगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ता है। जिनको लेखा देना पड़ता है, मतलब जहाँ भी काम करते हैं, आपके ऊपर सुपरवाइजर क्यों रखा, क्योंकि मालिक हर वक्त नहीं रहता, पर सुपरवाइजर क्या होता है, देखता रहता है कि कौन सा आदमी काम कर रहा है, कौन सा आदमी काम नहीं कर रहा। जो काम नहीं करता, अगर कंपनी में कुछ छटनी होती है तो उनको पहले ही छाट दिया जाता है। वो क्यों? ताकि वो उनके कार्यों पे नजर रखे। मतलब एक लेखा को बनाना पड़ता है कि हाँ, मैं हर एक बंदे को जानता हूँ कि कौन कितना काम करता है, क्योंकि एक पादरी को भी क्या होता है, लेखा देना पड़ता है। ये जो कलीसिया है, ये जो चर्च है, इसका लेखा कौन लेगा? अगर यहाँ से एक भी भेड़ें किसी भी बात से बिदक जाती हैं या कहीं चली जाती हैं या भटक जाती, तो उसका भी लेखा कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। तो उनको लेखा देना पड़ेगा, इसलिए उनको उनका ध्यान है अपना कि हाँ, मुझे जो भेड़ें हमें दी गई हैं, जो लोग हमें दिए गए हैं, उनकी चरवाही जब मैं कर रहा हूँ तो उसका लेखा भी मुझसे लिया जाएगा। तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अधीनता नहीं छोड़ना है।
है, हमें अधीन में रहना है। एक और वचन हम निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो, जिससे हम शिक्षा पाते हैं, है ना। हमारे चर्च के पादरी पास्टर जिनसे हम शिक्षा पाते हैं, बाइबिल क्या बताती है, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रभु के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हमें आदर करना है, हमें सम्मान देना। मैं भी आपको उदाहरण भी कुछ सारे बताऊंगी जिससे हम सीख पाएंगे कि कुछ बातों का परिणाम क्या होता है। ये मैं वचन इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें बाइबिल क्या बताती है। अगर हम बाइबिल पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपना आधार मानते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मानते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न भी कैसे कर सकते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करके। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने अगुवों का आदर करो, उनको सम्मान दो और उनके अधीनता में रहो। एक और वचन हम निकालेंगे, यिर्मयाह 3:15। यहाँ वचन लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हमारे आपके मन के अनुकूल नहीं, किसके मन के अनुकूल, परमेश्वर के मन के अनुकूल। अगर हम, आपने वचन में कई बार सुना होगा, अपने मन के अनुसार लोगों ने देवी देवता बना लिया, मूर्तियां बनवा ली और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क। अगर कोई बात हमें बुरी कह दी जाए, अच्छी, इंसान के नजर में उसका सब कुछ किया हुआ कभी गलत नहीं होता। एक बच्चा भी जब छोटी सी छोटी चीज करता है या एक जवान बच्चा कुछ गलती करता है, उसको कभी आप डांटेंगे, आप डांट के देखेंगे उसका एटीट्यूड, उसको ऐसा लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो हम भी, भले ही हम बहुत बड़े हो जाएं, हमारी उम्र हो जाए, लेकिन फिर भी इंसान को अपना किया हुआ चीज कभी गलत नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 3:15 में, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। दाऊद ने जब गलत काम किया था, जब बत्शेबा को उन्होंने अपनी पत्नी बना ली थी, दाऊद को एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, जब व्यभिचार किया। जब नातान नबी वहां पर आके एक उदाहरण के द्वारा उनसे बात करने लगे, तब दाऊद राजा गुस्से में आ गए और बोले कौन है वो। तब नातान नबी बोलते कि वो तू है जिसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। इसका मतलब दाऊद को पहले नहीं समझ में आ रहा था उसने जो काम किया था। उन्होंने तब परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया और अपने गलतियों को माना। इसलिए हमें भी नहीं एहसास होता कई बार, हम जो एटीट्यूड, जो मनोभाव, जो अपना भावना पास्टर के सामने या चर्च में रखते हैं वो गलत होता है, पर हमें समझ में नहीं आता। पर उसको समझाने के लिए हमारे पास क्या है, लीडर है, पास्टर है, अगुवे हैं और परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा है, हमें समझने के लिए, हमें समझाने के लिए। आज अगर हम ये वचन बता रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये सिर्फ वचन है, नहीं, हमें ये बातें सीखनी है क्योंकि हमारा चर्च बढ़ रहा है, हमारे लोग और ज्यादा परिपक्व हो रहे हैं पहले से ज्यादा। तो हमें जरूरी है कि हम छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सब बातों का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई एक दोषी हो ठहर जाए। हम छोटी छोटी बातों को तो माने परंतु बड़ी बातों में चूक जाए। व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें और किसी का कत्ल ना करें, किसी की पत्नी पे, बच्चों पे हाथ ना डालें, मारे नहीं, लेकिन गाली बक रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, किसी के प्रति मन भाव रखें। अगर मैं आपके घर से 1 रुपए ले लूं तो भी आप मुझे चोर कहेंगे, और अगर मैं आपके घर से 1 लाख ले लूं तो भी आप मुझे चोर कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके घर से कोई चीज बिना पूछे उठा लिया। अब वही एक बच्चा करेगा तो शायद आप उसे नहीं कहेंगे, अरे बच्चा है, बच्चों की तो आदतें होती है, लेकिन आप मुझे कह देंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक परिपक्व हूँ, मेरा सोच और समझ इस बात की मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपके घर से कोई चीज चोरी कर लूं। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी जब हम प्रभु के वचन को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चाहे आप व्यभिचार करें, चाहे आप किसी को मारे और चाहे आप चुगली ही क्यों ना कर रहे हो, हम गलत के भागीदार हो जाते हैं। हम किसी का खून नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु बहुत खुश होता है हमसे, पर उन बातों का क्या जो हम प्रतिदिन करते हैं, इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है। गिनती की पुस्तक 12:1-15, यहाँ पे मरियम का जिक्र है। मरियम आप जानते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मूसा के विषय में सब लोग जानते हैं। मूसा जो इजराइलियों की चरवाही कर रहे थे, उनको मिस्र से छुड़ा करके लेके जब जा रहे थे मूसा, तो वहाँ पर उन्होंने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, जिसके कारण मरियम और हारून, प्रभु यीशु मसीह ने मूसा का, जबकि वो हकलाते थे, वो बोलते थे मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए उन्होंने हारून को बोला तू उसको ले ले ताकि तू सही से बोल पाए, वो तेरे
साथ तेरे बातों को वो बोला करेगा। इसलिए वो उसके साथ साथ हारून रहता था। वो लोग जब मूसा ने विवाह कर लिया तो उसके विषय में क्या कहते हैं, 12 उसका 2 हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। ये बात हारून और मरियम ये दोनों कर रहे थे। ये दोनों इस बातों को कर रहे थे। क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से बातें की, हमसे बातें नहीं की? मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करते थे। वो सिनाई पर्वत पे गए, आज्ञा लेकर के आए, और बहुत सारी जगह पर जब जंगल में थे तो प्रभु ने आग के थ्रू और उनसे बात किया। बहुत जगह आप देखेंगे परमेश्वर मूसा से बातें करते थे। तो ये हारून और उनकी जो पत्नी थी उनको चिढ़ हुआ। 1 से पढ़ेंगे। मूसा ने एक उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता स्त्री उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा केवल मूसा ही के साथ बातें करता है? उसने हमसे बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। आप जो भी कुछ करते हैं, हारून और मरियम के पास मूसा नहीं था, पर कौन सुन रहा था? परमेश्वर उसके बातों को सुन रहे थे। और प्रभु ने क्या कहा, मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों। जब प्रभु यहोवा ने ये बात सुनी कि मरियम और हारून क्या बातें करते, तब उन्होंने कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास से निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में से उससे बातें करूंगा। अगर कोई नबी हो तो प्रभु दर्शन या सपनों के द्वारा बात करेगा। ये प्रभु किससे बोल रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरियम से और हारून से मैं प्रकट करूंगा या स्वप्न से उनसे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। प्रभु क्या कह रहे हैं? मूसा ऐसा नहीं है कि मैं उसने सपन से या दर्शन से बातें करूं। प्रभु क्या कह रहे हैं? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा, प्रभु कह रहा है, सब में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम क्यों नहीं डरे मेरे दास के विषय में कुछ भी गलत बात करने से पहले? ये बात उत्पत्ति के समय से, उत्पत्ति के बाद आदम हवा के बाद हमने नूह के विषय में पढ़ा, अब्राहम के विषय में पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे जब वो लोग गुलामी में चले गए तो मूसा आते हैं। ये शुरुआत की बात है जब प्रभु अपने लोगों को क्या समझा रहे, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो कलीसिया के लोग हो, चाहे वो पास्टर के खुद के बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो मैं क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, कोई भी, है ना। हम जब भी बातें करते हैं हम हर चीज का ध्यान दें कि हम किसके विषय में क्या बातें कर रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर? उससे मैं किसी रीति से बातें नहीं करता। तुम क्यों नहीं डरे मेरे दास के विषय में? प्रभु कहता है, यदि नबी होता तो मैं स्वप्न में और दर्शन में बातें करता, परंतु वो ऐसा नहीं है। वो विश्वास योग्य दास है, इसलिए वो मेरा रूप देखने पाता है, और तुम उसके बुराई या उसके विषय में एक भी बात करने से पहले क्यों नहीं डरे? प्रभु ये बात किससे पूछ रहे हैं? मरियम से और हारून से, जबकि वो उनकी बातें कर रहे थे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि करके देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर ना लगने दे। तब हारून क्या अपनी पत्नी को देख के दुखी हुआ और उसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे और उसका पाप हम पर लगने ना दे। तब वही मूसा, मैं पढ़ देती हूँ, और मरियम को उन मरे हुओं के समान ना रहने दे, उसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी है, ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा करे। तब मूसा क्या कर रहे हैं? मरियम के लिए प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप मरियम को माफ कर दीजिए। ये बातें मरियम ने कही थी कि क्या यहोवा केवल मूसा से बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता? वो वैसी होगी, परंतु हारून ने वो बात सुनकर भी उसका इनकार नहीं किया, इसलिए वो दोनों पापी हो गए। एक पाप करने के लिए क्या किया? एक मन हो गया, जैसे हनन्याह और सफीरा ने किया था, पाप करने के लिए एक मन किया। इसलिए परमेश्वर का कोप
मरियम पर भड़का और वो हिम के समान श्वेत हो गई। लेकिन जब मूसा ने प्रार्थना किया तो वो छूटी 1 हफ्ते तक का प्रभु ने पे समय दिया, क्योंकि वहां लिखा हुआ है तब यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे और उसके वह भीतर आने पाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं तब मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान नहीं किया। यहाँ पे वचन क्या बता रहा है? पहले तो मरियम ने जो भी बुराई की उसके कारण वो कोढ़ीन हो गई, हिमसी श्वेत हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, वहां पर उन लोगों के बीच में एक रुकावट आ गई। 7 दिन तक वो एक जगह पर तंबू लगाए थे केवल एक स्त्री के कारण। हम कई बार हमारी बातें केवल हमें रुकावटें नहीं डालती हैं। हम एक परिवार हैं, हमको प्रभु अपने शरीर का एक एक अंग कहता है। कई बार हमारे एक अंग के कारण या एक उस व्यक्ति के कारण केवल आपकी आत्मिक नहीं परंतु चर्च की भी उन्नति रुक जाती है। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने लिए भी। मरियम को क्या हुआ, उसको कोढ़ हो गया। प्रभु उससे खुद बातें करने आया कि तुम क्यों नहीं डरे। मरियम से प्रभु बातें करने क्या आया? उसके विरोध में। मूसा से प्रभु बातें करने क्यों आता था? अपने लोगों के लिए। यहाँ पे एक और गंभीर बात लिखी हुई है कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूक देता तो क्या वो 7 दिन तक दूर ना रहती ना, 7 दिन तक किसी को मुंह दिखा पाती। वो नियम था उस वक्त का कि लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्या अच्छा लगेगा कि हमारा पिता हमारी बड़ाई करने के बजाय हमारे और आपके मुंह पे थूक दे? बहुत गंभीर बात है ये। हम बहुत हल्के बातों में निंदा कर जाते हैं पर उसका परिणाम नहीं सोचते। आज परिणाम भी देख लीजिए कि क्या है। प्रभु बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अगर हम प्रभु के लोगों के विषय में कुछ भी बात यूं ही कह के नहीं निकल सकते। प्रभु हर किसी का लेखा लेगा, प्रभु सामना करेगा। कैसे सामना करे वो आपका? इन बातों में क्या हम और आप सामना कर पाएंगे प्रभु का? इसलिए गंभीर रहिए। क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, कहाँ रुकावट आप तो नहीं बन रहे हैं। 7 दिन तक वो तंबू केवल वहीं पर रखा रहा मरियम के कारण। आप किस चीज का कारण बन रहे हैं?